आपका चैप्टर 12 साइंस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हमारा करंट है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो हमारे पास ये एटम होता है, ऐसा हमारे पास एक एटम होता है, ठीक है। एटम का जो सेंटर होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो एटम होता है, एटम में हमारे पास एटम के 3 सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, ठीक है। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स है, इनमें क्या होता है, चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं। अब ये आपको ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, बहुत होते हैं पर अपन 3 ऑर्बिट्स पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं और ये क्या होते हैं, इस पर घूमते रहते हैं। पर क्या होता है, अब जैसे जितना दूर होते जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से जितना दूर होते जाएंगे उतने उसकी तरफ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, ठीक है। देखो जैसे ये वाला प्रोटॉन यहाँ पर है। अब प्रोटॉन ये वाला जो इस ऑर्बिट के पास का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब उससे थोड़ी बाहर लेयर पर अगर कोई है तो उस पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, जो सबसे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनमें बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है हमारा प्रोटॉन, जिसकी वजह से ये जो होते हैं ये फ्री होते हैं, ठीक है। ये होते हैं फ्री टू मूव, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्री टू मूव होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है जब मूव होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इन्हीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास क्या जनरेट होता है, करंट। हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है। अब देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को अपने आप में से फ्लो करके देता है, ठीक है, विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो जो करंट को फ्लो होने देता है खुद में उनको हम कंडक्टर कहते हैं, और जो करंट को फ्लो होने से रोकता है उसको हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है, ठीक है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर क्या है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो अपने आप में से करंट को फ्लो होने देता है और इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को खुद से फ्लो होने नहीं देता, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा वायर है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस वायर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपनी ही पोजीशन पे क्या होते हैं, या तो वाइब्रेट होते हैं या मूव होते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनको जहाँ जैसी डायरेक्शन दिख रही है, जहाँ इनको स्पेस दिख रही है, ये वहाँ पर क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं, ठीक है। ये अपनी ही जगह पर मूव होते हैं। तो ये अपनी जगह पर बस ऐसे ही रैंडम मोशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, किसी भी मेटल के अंदर क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। अब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनके रैंडम मोशन की वजह से हमें कोई भी करंट नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं इस वजह से हमें कोई भी नेट करंट नहीं मिल रहा है। तो करंट कब मिलता है, करंट कब मिलेगा, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में मूव करेंगे। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सेम लाइन में मूव करने लगे, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम लाइन में मूव करने लगेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन जैसे अरेंज होके मूव होने लगे एक लाइन में तो ये क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इनको अगर हमें एक
लाइन पे एक सीक्वेंस में अगर ऐसे फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको देना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे देखो आपने देखा होगा कि जो आपका घर है, हमेशा आपके घर में जो नल आ रहा है वो कैसे आता है, आपके यहाँ पे नल पे जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, टंकी से आ रहा है। और टंकी, ये आपकी टंकी है ना, और टंकी हमेशा आप रूफ टॉप पे क्यों रखते हो, छत पे क्यों रखते हो, है ना। तो टंकी हमेशा हम छत पे रखते हैं, मतलब हाइट पे रखते हैं। और हमेशा टैप हम कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। और टंकी हम ऊपर रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा जो कोई भी चीज़ फ्लो होती है तो वो हमेशा कैसे फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे कोई भी चीज़ फ्लो होती है। ठीक है, अगर कोई लिक्विड को भी फ्लो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब हाइट का डिफरेंस रखना पड़ेगा। जब हाइट का डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, जो वाटर है वो फ्लो होगा। ऐसे ही जब हमें इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना है, तो हमें भी उनको क्या देना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो हमें काय से मिलता है, बैटरी से मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट कर देंगे। और बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी लगाने की वजह से ये जो लंबा वाला जो साइड है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और ये जो छोटा वाला ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। और हमारा जो करंट होता है वो कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारा ऐसा, ये डायरेक्शन क्या होता है, हमारे करंट के डायरेक्शन होती है। जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्या होता है, जैसे एक चार्ज है, ये एक चार्ज, अच्छा पहले तो देखो, अब देखो करंट, पहली बात तो करंट, हाँ चलो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये आपका एक चार्ज है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए, ठीक है, इस चार्ज को, ये +1 कूलम चार्ज है, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने पे जितना वर्क डन किया है, ठीक है, तो वर्क डन बाय अ चार्ज, ठीक है। अब देखो चार्ज को ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंचाने के लिए जितना वर्क डन किया गया है वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, V होता है W/Q। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब करेंट जो होता है, करेंट को हम डिनोट करते हैं I से। ठीक है, अभी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करेंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं करेंट। ठीक है, I होता है Q/T। अब देखो Q जो होता है, Q की SI यूनिट होती है। Q को हम किसी यूनिट क्या होती है, Q को नापने की कूलाम, C चार्ज को नापने की यूनिट होती है C, जिसको हम बोलते हैं कूलाम, और टाइम को सेकेंड। तो C पर S मतलब कूलाम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। तो करंट की SI यूनिट, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, अब अगर किसी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है और हमें मेजर करना है कि एक सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास एक डिवाइस आता है, करंट को नापने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको हम एमीटर कहते हैं। ठीक है, एमीटर एक डिवाइस है जिसको हम सर्किट में सीरीज, मतलब जो भी जिस भी डिवाइस से हमें क्या करना है, जिस भी कंपोनेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस जिस भी कंपोनेंट में हमें करंट मेजर करना है, उसके सीरीज में हम एमीटर को लगाते हैं। अभी हम बताएंगे सीरीज क्या होता है। एमीटर को कनेक्ट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में कितना करंट फ्लो। क्या होता है, सर्किट। अब सर्किट क्या होता है, अभी मैंने बोला है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी है, यहाँ पे आपका ये स्विच है। ठीक है, तो क्या होता है,
अब करंट को फ्लो होने के लिए हमेशा देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ चाहिए होता है। वो कंप्लीट पाथ पे ही जब करंट कंप्लीट पाथ कवर करता है तभी क्या होता है, ये बल्ब ग्लो करेगा। मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए हमें कैसा करना पड़ेगा, हमारा जो सर्किट होगा वो क्लोज होना चाहिए, मतलब जो पाथ है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, इससे इलेक्ट्रॉन गया, इससे इलेक्ट्रॉन गया, इससे इलेक्ट्रॉन गया, इससे इलेक्ट्रॉन गया। पर देखिए यहाँ पर आके ये जो हमारी की है ये ओपन की है, अभी ओपन की है, की ओपन है, मतलब हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया है। अब सर्किट ब्रेक है तो इस कंडीशन में अगर सर्किट ब्रेक है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। और जब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, मतलब आपका ये जो सर्किट है, जो पाथ है ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो आपका ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी सर्किट से करंट फ्लो कराना है तो हमें उस सर्किट का जो पाथ होगा वो कैसा चाहिए, कंप्लीट चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस की को क्लोज करेंगे। अगर ये हमारी की क्लोज हो जाती है तो हमारा पाथ कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो इससे करंट फ्लो होने लगेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा।